लेटर राइटिंग जिसे हिंदी में पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र लिखते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पत्र लिखते समय ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा स्थान, पता और दिनांक। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं तो हिंदी में पत्र लिखते समय पत्र में पता और दिनांक कहाँ पर लिखा जाता है? पत्र में पता और दिनांक दाईं तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ दाईं तरफ हम पत्र में पता और दिनांक लिखते हैं। आजकल जो है प्राय प्रश्न पत्र के अंदर ही पता दिया जाता है, तो हमें उसी पते को लिखना पड़ता है, न कि हम अपना पता अपनी तरफ से लिखेंगे। तो विद्यार्थी को यह ध्यान रखना चाहिए या इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें वही पता लिखना चाहिए जो उनके प्रश्न पत्र में दिया गया है। सेकंड पॉइंट है हमारा संबोधन। संबोधन क्या होता है? तो संबोधन जब भी हम पत्र लिखते हैं, अगर हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो संबोधन के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? हमने जो है अपने दाएं किनारे पर अगर पता और दिनांक लिखा है तो संबोधन हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है संबोधन? संबोधन बाईं ओर लिखा जाता है। अगर हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। और अगर हम अपने पिता को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? पूज्य पिताजी। और अगर हम अपने प्रधानाचार्य या अपने शिक्षक को पत्र लिखते हैं तो आदरणीय गुरुजी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी। तो यह सब चीजें किसमें आती हैं? संबोधन में। तो संबोधन लिखते समय हम क्या लिखेंगे? मित्र है तो प्रिय मित्र, पिता को पत्र लिखते हैं तो पूज्य पिताजी, और अगर हम गुरु को या शिक्षक को पत्र लिखते हैं तो आदरणीय गुरुजी। उसके बाद है हमारा अभिवादन। अभिवादन क्या होता है? अभिवादन जो है संबोधन लिखने के उसके नीचे ही दूसरी पंक्ति में ही अभिवादन लिखा जाता है। अभिवादन कैसे लिखा जाता है? अगर हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो यहाँ संबोधन में हमने क्या लिखा था? प्रिय मित्र। और हम अभिवादन में लिखेंगे सप्रेम नमस्ते। और अगर हम अपने पिता को पत्र लिखते हैं तो पूज्य पिताजी, हमने संबोधन में लिखा पूज्य पिताजी, और हमने अभिवादन में क्या लिखा? सादर प्रणाम। तो इस तरह से संबोधन में और अभिवादन में, संबोधन अगर हमने पहली पंक्ति में लिखा है तो अभिवादन उसके नीचे वाली पंक्ति में लिखा जाता है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संबोधन और अभिवादन दोनों ही हमें एक ही पंक्ति में नहीं लिखने चाहिए। यह लिखने के बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट दिया है हमारा, क्या दिया गया है? पत्र का क्लेवर या विषय। तो पत्र का क्लेवर या विषय क्या होता है? पत्र के क्लेवर और विषय को हमने 3 भागों में बांटा है। कौन से 3 भाग हैं? पत्र का आरंभ, पत्र का मध्य भाग और पत्र का अंत। तो पत्र का आरंभ कैसे होता है? तो पत्र के आरंभ में क्या लिखते हैं? अगर हम अपने किसी सगे संबंधी या पारिवारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे हम? पत्र के आरंभ में हम लिखते हैं कि अगर हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो व्यक्तिगत पत्रों में आरंभ में क्या लिखा जाता है? कुशल समाचार लिखे जाते हैं। कुशल समाचार कैसे लिखे जाते हैं? हम यही लिखते हैं कि आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, और अब जो है आप उसमें टॉपिक पर, मेन विषय पर आ जाते हो कि आप किससे संबंधित पत्र लिख रहे हो। तो अगर आप अपने किसी संबंधी को पत्र लिखते हो तो उसमें जो है कुशल समाचार से संबंधित बातें आरंभ में पूछते हो। अब जो है उसके मध्य भाग में आप क्या चीजें पूछते हो? मध्य भाग में आप उसे पूछते हो, इसमें जो है मूल विषय पर ध्यान दिया जाता है और उसे भली भांति समझकर आवश्यकता के अनुसार उसकी चर्चा की जाती है, और इसे जो है संक्षिप्त रूप से लिखना चाहिए और भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो है अंत। अब जो है हमने पत्र का आरंभ भी लिख दिया है, उसका मध्य भाग भी लिख दिया है। अब जो है अंत में हमें क्या लिखना चाहिए? तो हमें पत्र के अंत में लिखना है कि उसके परिवार के
कुशल मंगल के लिए अभिलाषा प्रकट करनी है, या हमें क्या लिखना है कि आपके पूज्य पिताजी व माताजी को मेरी ओर से प्रणाम कहना, या अपने छोटे भाई बहन को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार कहना। तो इस तरह से हम पत्र का अंत करते हैं। अब जो है समाप्ति कैसे की जाती है, तो पत्र की समाप्ति कैसे की जाती है, हमने पत्र को प्रॉपरली लिख दिया है। सबसे ऊपर हमने स्थान और दिनांक लिखा है। अब जो है हम पत्र के बाईं ओर आ जाते हैं। पत्र के बाईं ओर हमने उसमें संबोधन और अभिवादन भी लिख दिया है, और संबोधन और अभिवादन लिखने के बाद हमने अभिवादन के ठीक नीचे वाली लाइन से हम शुरू करते हैं उसका प्रारंभ, मीन्स उसका आरंभ शुरू करते हैं पत्र का, जिसमें हम कुशल मंगल समाचार लिखते हैं। तो यहाँ से हमने पत्र का आरंभ किया है और हम मेन विषय पर या उसी मेन मुद्दे पर आ जाते हैं उसके मध्य भाग में। और हमें हमेशा पत्र लिखते समय पत्र को संक्षिप्त रूप में ही लिखना चाहिए। और अंत में हम क्या लिखते हैं, अंत में उनके परिवार वालों की कुशल मंगल कामना करते हैं। और समाप्ति कैसे की जाती है, पत्र समाप्त होने पत्र का अंत होने के बाद अंत में शिष्टाचार के रूप में छोटे बड़े संबंध अनुसार हम जो है क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर हमने पिता को पत्र लिखा है तो हम जो है फिर से दाईं और समाप्ति में क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है, यही लिखते हैं। और अगर हमने मित्र को पत्र लिखा है तो आपका हितैषी लिखेंगे। और अगर हमने किसी व्यवसायिक रूप पर ये पत्र लिखा है तो यहाँ पर महोदय या महोदया लिखेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पत्र की समाप्ति हो जाती है। तो किस तरह से लिखना चाहिए हमें पत्र लिखना चाहिए। सबसे पहले जो है हमें पत्र में स्थान और दिनांक लिखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है प्रश्न पत्र के अंदर ही पूरा एड्रेस दिया गया होता है, तो वही हमें लिखना है। हमें उसके अंदर अपना पता नहीं लिखना चाहिए, और ना ही हमें अपने मित्र का नाम उसमें लिखना चाहिए। जो उस प्रश्न पत्र के अंदर दिया गया है हमें वही पता लिखना चाहिए। उसके बाद जो है हमें संबोधन और अभिवादन कैसे लिखना है, संबोधन हमने बाईं ओर लिखना है। संबोधन में हमें लिखना है कि अगर हम मित्र को लिखते हैं तो प्रिय मित्र, पिता को लिखते हैं तो पूज्य पिताजी, और अगर अपने शिक्षक को लिखते हैं तो आदरणीय गुरुजी। ये चीजें जो है संबोधन में आती हैं। संबोधन लिखने के बाद उसके नीचे दूसरी पंक्ति में हमने उसका अभिवादन लिखा है। अभिवादन में हम क्या लिखेंगे, अगर मित्र है तो सप्रेम नमस्ते, अगर पिताजी है तो सादर प्रणाम, और इस तरह से जो है हम उसका अभिवादन लिखेंगे। अभिवादन लिखने के बाद जो है हम पत्र का क्लेवर लिखते हैं। पत्र के क्लेवर को हमने 3 भागों में बांटा है। कौन से 3 भाग, आरंभ, मध्य और अंत। आरंभ में जो है अगर हम किसी सगे संबंधियों को अगर पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, हम उसमें कुशल समाचार लिखेंगे। आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, और हम यहाँ पर कुशल मंगल है। फिर जो है उसके बाद आप आ जाइए अपने मध्य भाग पर। मध्य भाग में आप क्या लिखोगे, मध्य भाग में आप मेन विषय जो आपका है पत्र का आप वो लिखोगे, और अंत में आप जो है जिस संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं उनके लिए शुभकामना लिखोगे। और समाप्ति जो है आप क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र अगर पिता को पत्र लिखते हो, और मित्र को लिखते हो तो आपका हितैषी, और नीचे जो है पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। फिर जो है आपके पत्र की समाप्ति हो जाती है। तो इस तरह से पत्र लिखते समय आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो है यहाँ पर एक पत्र दिया गया है। पत्र क्या है, 3 सुरोही पार्क, सुभाष रोड, सूरत से चिंतन वर्मा अहमदाबाद निवासी अपने मित्र को रक्तदान का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। तो पत्र लिखने वाला कौन है, पत्र लिखने वाले का नाम है चिंतन वर्मा। और चिंतन वर्मा कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, सूरत से। और कहाँ पर पत्र लिख रहे हैं वो सूरत से, वो अहमदाबाद में रहने वाले अपने मित्र, उनके मित्र का नाम क्या है, वरुण, और वो जो है अपने मित्र वरुण को पत्र लिख रहे हैं। तो भेजने वाले का भी नाम दिया गया यहाँ पर, और लेटर जिसको भेज रहे हैं उसका भी नाम दिया गया है। तो हम जो है पत्र कैसे लिखेंगे, तो अगर इसके अंदर पता दिया गया है तो हमें जो है अपना पता लिखने की
कोई जरूरत नहीं है। जो प्रश्न पत्र में दिया जाता है प्राय वही पता हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर पता क्या दिया गया है, ये हम दाईं ओर लिखेंगे। पता दिया गया है हमारा 3 सुरोही पार्क, और सुरोही पार्क कहाँ पर है, ये जो है सुभाष रोड पर आता है। सुभाष रोड, और कौन सी जगह पर है ये, सूरत में। और हमें जो है पिन कोड लिखना जरूरी होता है। अगर हम पिन कोड नंबर नहीं लिखेंगे तो हमारा पत्र नहीं जाएगा। इस तरह से पता लिखा जाता है, और पता लिखने के बाद जो है दिनांक लिखा जाता है। तो दिनांक लिखेंगे हम 9 अक्टूबर 2020। तो इस तरह से हमने इसमें पता और दिनांक लिख दिया है। तो कहाँ पर लिखना है, हम जो है हमेशा दाईं ओर पता और दिनांक लिखते हैं। तो जो प्रश्न पत्र के अंदर दिया गया है वही पता हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम आ जाते हैं संबोधन और अभिवादन पे। संबोधन और अभिवादन में क्या लिखा जाएगा, हम यहाँ पर अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम संबोधन में, हम जो है संबोधन लिखेंगे अपने पत्र के बाईं ओर। तो बाईं ओर हमें क्या लिखना है, प्रिय मित्र वरुण, प्रिय मित्र वरुण भी लिख सकते हैं, या हम प्रिय वरुण भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है कोमा लगाना जरूरी है। अगर हम यहाँ पर कोमा नहीं लगाएंगे तो ये लगेगा कि हमने यहाँ पर संबोधन को पूरा नहीं किया है। तो संबोधन लिखने के बाद यहाँ पर कोमा लगाना जरूरी है। प्रिय मित्र लिखने के बाद हम जो है अभिवादन पे आ जाते हैं। तो अभिवादन हमारा दूसरी पंक्ति से शुरू होता है। सप्रेम नमस्ते, ये हुआ हमारा अभिवादन। यहाँ पर हमने पता और दिनांक लिखा। पता और दिनांक जो है पत्र के दाईं ओर लिखा जाता है। और अभिवादन और संबोधन, संबोधन जो है पहली पंक्ति में आता है और अभिवादन उसके नीचे वाली पंक्ति में आता है। हम संबोधन और अभिवादन दोनों को एक ही पंक्ति में नहीं लिख सकते हैं। अब जो है पत्र का क्लेवर, पत्र का क्लेवर मैंने आपको समझाया था कि पत्र के क्लेवर को 3 भागों में बांटा जाता है। तो फर्स्ट जो है उसका आरंभ होता है। आरंभ में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम आरंभ में लिखेंगे कि तुम्हारा पत्र मिला, और हमें वो कहाँ से शुरू करना है, हमें वो बाएं ओर से जहाँ पर हमने अभिवादन लिखा है उसके ठीक नीचे वाली लाइन से हमें पत्र का क्लेवर लिखना शुरू करना है, या पत्र का आरंभ शुरू करना है। तो कैसे लिखेंगे, आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, और यह जानकर खुशी हुई कि आपने स्कूल में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में सेवाएं दी है। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे आरंभ में, आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपने स्कूल में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये है हमारे पत्र का आरंभ। अब जो है हमारे पत्र का है मध्य भाग। मध्य भाग में हम क्या लिखेंगे, उसके मध्य भाग में हम मेन विषय के बारे में लिखेंगे। मेन विषय क्या है हमारा, रक्तदान का महत्व। रक्तदान का महत्व समझाते हुए हम कैसे पत्र लिखेंगे, यूं तो आजकल रक्तदान सबसे बड़ा दान माना गया है। रक्तदान जो है रक्त बैंकों में जमा किया जाता है, और रक्त बैंकों में जमा करने के बाद यह रक्त जरूरत पड़ने पर रोगी को या घायल हुए व्यक्ति को इस रक्त का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा हम लिखेंगे कि युद्ध में जो घायल सैनिक हैं उनके लिए भी रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। उचित रक्त की व्यवस्था किए बिना
डॉक्टर जो है किसी का ऑपरेशन नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि रक्त जो है ऐसे व्यक्ति का लिया जाता है जो एकदम स्वस्थ होता है। रक्त ऐसे व्यक्ति का लेते हैं जो स्वस्थ होता है। और इसके अलावा रक्त देने वाले को मीन्स रक्तदान करने वाले के शरीर में रक्त देने से कोई भी हानि नहीं होती है और ना ही उसके स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है। और रक्तदान करने वाले को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। रक्तदान जो है सबसे बड़ा दान माना गया है। तो इस तरह से हम उसका मध्य भाग लिखेंगे। मध्य भाग लिखने के बाद जो है हम उसका अंत कैसे करेंगे, हम उसके अंत में लिखेंगे कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, अपने छोटे भाई और बहन को मेरी तरफ से प्यार देना। यहाँ तक जो है हमने उसका जो अंतिम भाग लिखा है। और आगे है पत्र की समाप्ति जो है हम उसके दाईं ओर आ जाते हैं। और पत्र की समाप्ति में हम क्या लिखते हैं, पत्र की समाप्ति में लिखते हैं आपका मित्र और पत्र लिखने वाला कौन है, पत्र लिखने वाला है यहाँ पर चिंतन वर्मा। तो हम क्या लिखेंगे, आपका मित्र चिंतन वर्मा। तो इस तरह से पत्र की समाप्ति की जाती है। तो आप अच्छी तरह से ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और आप नोटबुक में एक लेटर अपनी तरफ से लिखिए। थैंक यू।